हेलो एवरीवन, डेली रिक्रूटमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की जो न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था वो है सीजीएल लेवल का, वो आउट हो चुका है। वो 23 दिसंबर को आउट हो चुका है। यानी कि आज मैं उनके बारे में बात करूंगा, यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। सो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो मांग है वो है हमारी 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट ध्यान में रख लें, लास्ट डेट होगी 23 जैन 2022। यानी कि आपको 23 दिसंबर से लेकर 23 जैन 2020 तक आपको अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद जो आपका रिसिप्ट लेने की ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो सेम टाइम हमें देखने को मिलेगी 23 जैन 2022। और जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट की है वो है 25 दिसंबर, माफ करना 25 जैन 2022। उसके बाद जब आपका जो ऑफलाइन चलान के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी तो आपने ये अगर ऑफलाइन चलान बनना है तो आपकी लास्ट डेट होगी 26 जैन 2022 और आपकी जो चलान के थ्रू जो आपकी पेमेंट होगी 27 जैन 2022 की लास्ट पेमेंट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई करेक्शन करनी है उसके लिए आपके लिए विंडो ओपन की जाएगी। मान लो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो एप्लीकेशन आप भर रहे हो तो आपको बनने के बाद पता लगा कि आपने कुछ इनकरेक्ट भर दिया है ना। अगर आपको करेक्टनेस करनी है तो आप कर सकते हैं 28 जैन से लेकर 1 फेब तक आप कर सकते हैं। ये 5 दिनों के लिए आपके पास विंडो ओपन रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपका एग्जाम जो है वो आपका होगा अप्रैल 2022 में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा, या डिपार्टमेंट है या क्लासिफिकेशन है, ग्रुप बी की पोस्ट है या ग्रुप ए की पोस्ट है। मोस्टली जो एसएससी लेवल है वो ग्रुप बी की पोस्ट ही हमें देखने को मिलती हैं। जो एज लिमिट है ये भी ध्यान में रखना है। कुछ पोस्टेस में जो एज लिमिट है 20 से 30 इयर्स है, कुछ में 18 से 13 इयर्स है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये डिफरेंस देखना होगा। और आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की देखने को मिलेगी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सिलेक्शन ऑफिसर। कुछ ऐसी पोस्टेस हैं जिनके लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए और जो अदर पोस्टेस हैं उनके लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उनके लिए मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, मगर ये आप पोस्टेस देख सकते हो, एक बार आप देख सकते हो ये सब पोस्टेस को। डन। सो इस प्रोसेस के बाद हम आप बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट भी है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और इन पोस्ट्स के बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहले आपका सिटीजनशिप होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपकी एज लिमिट इस रिमार्क से डिसाइड होगी, है ना। आपका बॉर्न जो स्टेटस है इस रिमार्क से स्टार्ट होगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो जिनमें एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है ना, तो वो कुछ पोस्ट्स के अप्लाई कर रहे हो तो उनका जो बर्थ डेट है वो इस रिमार्क से डिसाइड होगा। यानी कि अगर आप 18 से 27 में कोई भी पोस्ट्स भर रहे हो तो आपका जो बर्थ है 2 फेब 1985 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2024 से पहले के बाद में नहीं होना चाहिए। इसके बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप 18 से 27 की पोस्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। एक बात मैं आपको एग्जांपल में बता दिया है, वैसे ही इनके बारे में मैं डिटेल में दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको आगे ले चलता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। बाकी तो आपको जानते ही होंगे, एवरी ईयर हमको इसका एग्जाम देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है। इंशाइंशियल क्वालिफिकेशन, कुछ पोस्टेस ऐसी हैं इसके लिए आपको इंशाइंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए और डिजायरेबल होगा कि अगर आप सीए हो, है ना, ये डिजायरेबल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑडिटर ऑफिसर के लिए जो उसके पास डिग्री वो अप्लाई नहीं कर सकता, मगर डिजायरेबल होता है कि अगर आपके पास सीए हो, है ना, अगर आपके पास मास्टर की रखी है कॉमर्स में, अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, तब भी अप्लाई आप कर सकते हो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर में। डन। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनके लिए उन्होंने बता दिया है कि आपके पास एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उनमें से आपके पास मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एज अ 12th स्टैंडर्ड लेवल में। यानी कि ये बात आपको ध्यान में रखना है। दो बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपके पास मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर। देन दूसरा, आपके पास 12th स्टैंडर्ड में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके।
उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है उसमें ये आप देख सकते हो कि आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का बैचलर डिग्री में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी है ना, उसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मल हमें डिग्री देखने को मिलेगी, मगर डिजायरेबल है कि आपके पास अगर लॉ की डिग्री हो तो वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा, यानी कि आपको पहले चांस मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और जो रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स की जो पोस्ट है उसके लिए नॉर्मल डिग्री प्लस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बात की है उन्होंने कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कोई रिसर्च कर रखा हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स की डिग्री है ना, तो वो भी मतलब अच्छा होगा आपके लिए। बाकी प्रोसेस के लिए इनके अलावा है ना, जो मैं प्रोसेस के आपको स्पेसिफिकेशन बताई है उनके अलावा जो बाकी प्रोसेस है उनके लिए सिंपल 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 आपके पास सिर्फ डिग्री ही होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको इसको एक्सेप्शन मानना है, इसको एक्सेप्शन मानना है। सो बाकी जो प्रोसेस है उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो अप्लाई करने की डेट आपको पता ही है। उसके बाद आपको जो फीस अप्लाई की डेट है, माफ करना, फीस अप्लाई की जो चार्जेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा 100 रुपीज, यानी कि बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। जो रिकरेक्शन के लिए आपकी जो डेट होगी वो होगी 5 डेज के लिए ओपन होगी, 28 जन से लेकर 1 फेब तक, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बस आप बाकी एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा, बाकी तो आपको मेन मैंने हाईलाइट्स बता दी हैं। सो थैंक यू, तैयारी शुरू कर दो क्योंकि ये प्रोसेस के एग्जाम अप्रैल में हो जाना है, आपके पास अच्छा टाइम है। मैथ की प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, हम हमारा जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल कर सकते हो। अगर इसके बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।